रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आपके लिए बच्चों लेकर आया हूँ आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो लेकर आया हूँ। बस हमारे साथ वीडियो को देखिए और जानिए कैसे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ जो परीक्षा में सेम टू सेम आने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखकर ही जाना, बीच में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बच्चों का एक्सीलेंट क्लासेस बाय अभी सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं आपके लिए कक्षा 12 की रिवीजन क्लास में फिर से अगला चैप्टर लेकर आया हूं, समाकलन। तो इस चैप्टर के बच्चों जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो भी आपके लिए एक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो लेकर आया हूँ आपके लिए। तो बच्चों हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और देखिए अंत तक इस वीडियो को, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो लेकर आया हूँ, देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से दिया हुआ है, 2 + sin 2x / 1 + cos 2x, और अब बाकी बेटा बाहर लिखा हुआ है e की पावर x, इसका समाकलन करना है। बच्चों जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। बच्चों ये सवाल मैं बताता हूँ, ये पहली बात तो ये 8 नंबर का सवाल है, बड़ा सवाल है, तो आपको ये देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। सवाल ये बहुत ही आसान लगेगा, बस मेरे साथ इस वीडियो को देखते रहिए। बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, आपको एक फार्मूला मेरे कहने पर याद करना है। आपके पास एक प्रगुण होता है, क्या प्रगुण होता है मैं आपको बताता हूँ। e पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x यदि दिया हुआ है आपके पास, तो बच्चों जो इसका समाकलन करने पर आता है वैल्यू आती है e की पावर x, fx के बराबर ही वैल्यू आती है। आपको ये याद रखना है, प्लस सी आप लगा सकते हैं। यानी आपको ये वैल्यू याद है तो आपको बस सवाल बहुत आसान लगेगा। क्या करना होता है, यदि आपके पास e की पावर x बाहर है और अंदर जो बेटा वैल्यू है उसी का अवकलन करके उसके साथ प्लस में लिख दिया गया है, तो आप समझ जाइए उसका समाकलन डायरेक्ट आप लगाएंगे e की पावर x fx के रूप से सवाल। तो ये फार्मूला आपको बेहद इंपॉर्टेंट बच्चों अगर याद है तो ये प्रगुण आपको याद रहेगा तो सवाल आपके आसान लगेंगे। देखेंगे बच्चों इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा। यानी आपको सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिख देते हैं पहले, 2 + sin 2x अपान में 1 + cos 2x। यहां से एक काम कर सकते हैं बच्चों हम लोग, क्या इसको बेटा अलग अलग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल अलग अलग किया जा सकता है। अच्छा आप एक बात सोच रहे होंगे भैया ये वाला प्रगुण कब लगाना होता है, तो मैंने इसलिए लगा दिया यहाँ पर क्योंकि मैंने देखा e की पावर x बाहर चल रहा था बच्चों। जैसे e की पावर x बाहर देखा, मैंने कहा ये वाला प्रगुण लगाकर देखता हूँ, यदि लग जाता है सवाल तो बड़ा आसान मानना, फिर लगाना। ये लंबा मेथड हमारे पास, यानी इसको पहले i मान लेते हैं बच्चों। यहाँ से वैल्यू को हम पुट करेंगे। यहाँ पे बेटा मैंने कहा अलग अलग कर लेते हैं इसको, तो 2/1 + cos 2x प्लस, और बेटा यहाँ पे dx लिख देते हैं, अलग करते हैं इसको थोड़ा सा। यह एक काम करते हैं, इसी को एक साथ ही रहने देते हैं 1 मिनट। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लगा लेते हैं ब्रैकेट यहाँ पर, 2 + 1 + cos 2x प्लस sin 2x अपान 1 + cos 2x, और बेटा बाहर चल रहा है e की पावर x dx। यहाँ तो बिल्कुल आसान लगा होगा। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ बच्चों, यहाँ के आपके पास बेटा cos 2x का फार्मूला आपको पता होगा, या फिर 1 + cos 2x डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहें तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। क्या, मैं यहाँ इधर लग रहा हूँ बेटा, सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या होता है कि भैया आपने पढ़ रखा है क्या, cos 2x प्लस 1 = क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है बच्चों। ये वैल्यू तो आपको याद ही होगी, आपने पढ़ रखा है cos 2 थीटा बराबर cos 2 का स्क्वायर थीटा -1। वहां से मैंने इसको हल कर दिया है। यानी यहां से बेटा क्या करेंगे, cos 2x + 1 की जगह मैं 2 cos स्क्वायर x लिख सकता हूं। यहाँ मैं काम क्या करूंगा, इसी की जगह बस इस वैल्यू को पुट कर दूंगा। यानी आपको क्या करना है, यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे तो आएगा 2/2 cos स्क्वायर x हो जाएगा बच्चों। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे बच्चों। जैसे ही sin 2x होता है तो आपको sin 2x का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin 2x = होता है 2 sin x × cos x, फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे। यानी आएगा 2 sin x × cos x अपान में बेटा 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर x से cos कट जाएगा, यहाँ 2 और 2 कट जाएगा। यानी बेटा आपको याद रखना है बाहर e की पावर x बराबर चल रहा है, मैंने समाकलन नहीं किया है। यहाँ को आपको क्या करना है बेटा, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x, और 1/cos स्क्वायर x का मान होता है sec स्क्वायर x बच्चों, इसको आप याद रखेंगे। प्लस यहाँ बेटा sin x/cos x लिखा हुआ है, यानी कि ये tan x लिखा हुआ है। यहाँ से बच्चों एक बात निकल के आई हमारे पास, क्या यहाँ से एक बात क्या निकल के आई भैया, tan x का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। हाँ बिल्कुल होता है। यानी बेटा मैं अगर कहना चाहता हूं तो ये प्रगुण फॉलो कर रहा है यहाँ पे कि जो fx और f डैश x होता है वो तो लिखा ही हुआ है, बाहरी की पावर x लिखा हुआ है, इसका आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट इसका समाकलन मैंने क्या बता रखा है, तो आप बिल्कुल लगा देंगे, यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी e की पावर x, और बेटा fx क्या हमारे पास है तो tan x है, क्योंकि tan x से वैल्यू को ही अवकलन करके sec स्क्वायर x प्राप्त करते हैं। यानी बेटा हमारे पास आंसर आएगा e की पावर tan x
प्लस सी। ये आपका बेटा 8 नंबर का सवाल आएगा। यदि आपको ये प्रगुण नहीं याद है तो आप बेहद लंबा सवाल लगाएंगे, अगर आपको प्रगुण याद है तो आप डायरेक्ट इस सूत्र को आप इस प्रकार से लगाएंगे और आसानी से इसका आंसर भी आएगा। तो बच्चों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसी तरह के मैं आपके पास हाईलाइटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 2। पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है i इज इक्वल टू वैल्यू दी गई तो बेटा हमें इसका मान बताना है। ये क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में हर बार आने वाला क्वेश्चन है, कई बार आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन अच्छा सवाल माना जाता है बेटा क्योंकि ये 8 नंबर में आएगा और लंबा सवाल लगेगा। देखेंगे इस सवाल को लगाते हैं बच्चों बिना समय को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले जो भी वैल्यू दी गई इसको बेटा i कंज्यूम करेंगे, यानी यहाँ पे लिमिट हमारे पास दी गई 0 से पाई, यहाँ बेटा x dx अपान में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। इस सवाल को आप ऐसे सबसे पहले लिख देंगे। आपको करना क्या है बेटा, आपको बस यहाँ पे प्रगुण लगाना है। क्या हमारे पास चौथा प्रगुण होता है? क्या प्रगुण होता है बच्चों, बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर। भैया प्रगुण मैं इधर लिखता हूँ तो होती भैया 0 से यदि a लिमिट लिखी हो और f(x) वैल्यू दी हो तो आपका प्रगुण कहता है कि भैया आप 0 से a लिमिट रखेंगे लेकिन यहाँ पे आप फलन में यहाँ पे इसका मान रखेंगे, तब आप इसे जाकर इस प्रगुण का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे बेटा पुट करेंगे, यानी i इज इक्वल टू हमारे पास मान क्या आएगा बेटा, यहाँ रखेंगे 0 से पाई क्योंकि बेटा a की जगह पाई रखा हुआ है बिल्कुल। यहाँ से क्या करेंगे x की जगह बेटा क्या कर देना है a माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स अपान a स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स, और बेटा यहाँ पे इसका हम होल स्क्वायर लगा देंगे ताकि आप समझ पाए पूरी बात हमारी। बेटा प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स पूरे का बेटा होल स्क्वायर फिर से लगा दिया मैंने ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बच्चों। आगे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से dx हो जाएगा। यहाँ तक पूरी बात समझ आ गई? हाँ बिल्कुल आ गई होगी आपको। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, मान रखेंगे, यानी पाई माइनस एक्स तो ऐसे ही रहने वाला है, पाई माइनस dx अपान में बेटा क्या करेंगे a स्क्वायर। आपको एक बात याद होनी चाहिए भैया, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है भैया, 180 में कुछ भी घटाते हैं तो आप दूसरे खाने में जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस का, यानी बच्चों यहाँ पे फिर से माइनस के स्क्वायर कर देंगे, यानी cos स्क्वायर x ही आने वाला है प्लस। इसी तरह बेटा यहाँ भी साइन तो प्लस ही रहने वाला है, इसका मतलब ये आने वाला है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों यहाँ से। यानी हमारे पास ये वैल्यू निकल के सेम वैसी आ गई जैसे पहले थी। यानी यहाँ से क्या करेंगे बेटा, लिमिट हमारे पास ली 0 से पाई। बेटा इसको आप काम कर दीजिए, क्या जो बेटा अंश में हमारे पास वैल्यू दी गई इसको अलग अलग तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू ये लिमिट हमारे पास 0 से पाई, यहाँ क्या करेंगे पाई अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों। उसी तरह से क्या करेंगे माइनस, यहाँ बेटा हो जाएगा एक्स dx, बेटा यहाँ पे dx भी मान लेंगे, dx अपान बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों। यहाँ से इतनी वैल्यू समझ में आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रहा होगा। अब एक बात बस छोटी समझना मेरे साथ बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू ये लिखी गई है एक्स dx अपान ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, यानी आप देख पा रहे हैं सेम टू सेम ये आई वाली वैल्यू के बराबर है कि नहीं बराबर है बेटा। लिमिट तुम्हारे पास सेम ही रहने वाली है उन दोनों के पास। हाँ बिल्कुल बेटा, यानी कि 0 से पाई यहाँ भी था, 0 से पाई यहाँ भी है, पूरी वैल्यू सेम है। इसका मतलब मैं इसकी जगह बेटा आई लिख सकता हूँ। सभी लोग समझ पा रहे बात हमारी? इसको मैं आई लिखूंगा बेटा, ये माइनस का आई है तो इधर कहे में आएगा प्लस में आई, बेटा आई और आई मिलके हो जाएगा 2i। यहाँ से इतनी बात समझ आ गई आपको बेटा, ये माइनस का आई इधर आएगा तो प्लस में 2i हो जाएगा। यानी बेटा यहाँ से इस वैल्यू को फिर से कंटिन्यू करेंगे 0 से पाई, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है पाई dx अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों बस हमारे पास ये वैल्यू जो निकल के आई है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, दूसरा इसमें प्रगुण लगेगा। क्या लगेगा प्रगुण मैं बताता हूं आपको बच्चों। यदि आपके पास प्रगुण में आपके पास वैल्यू क्या है बेटा, यदि आपके पास बेटा प्रगुण आपके पास 0 से 2a दिया गया है fx, तो आपके पास प्रगुण कहता है भैया कि आप जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा क्या 2 ऑफ 0 से a और यहाँ पे मान आएगा fx। ये प्रगुण आपको याद हो गया, 0 से 2a fx इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाता है आपको जो बेटा लिखा होता है a, 0 से fx मान हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रगुण का प्रयोग करेंगे, यहाँ से बच्चों जैसे इसका प्रगुण का प्रयोग करेंगे तो आएगा 2i इज इक्वल टू बेटा हमारे पास जो यहाँ पे, अच्छा आप सोच रहे होंगे भैया यहाँ पे तो 2 था ही नहीं, तो आपको करना क्या होगा भैया, मान लेते हैं यहाँ पे 2 से गुणा भाग कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे जब आप 2 से गुणा भाग करेंगे तो आपके पास फिर से वैल्यू पाई आ जाएगी। यानी कि बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रगुण भैया लिखा हुआ है इसी के प्रोसेस के अनुसार 2 बाहर आएगा, यानी यहाँ से 0 से a का मतलब बेटा हो जाएगा पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे बेटा 2a था ना, ये 2a की वैल्यू बराबर थी। अब यहाँ पे आपको a करना है, इसका मतलब आधा करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आधा कर दिया मैंने।
यहाँ से आप वैल्यू को पुट कर देंगे पाई डी एक्स अपान में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये बात आपको याद रखनी जो मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। एक और बात बच्चा समझ के चलना थोड़ी सी कि ये वाला प्रगुण लगाते कब है, आपको ये भी बात याद होनी चाहिए बच्चों। तो ये प्रगुण बेटा तभी लगाते हैं जब, मैं लिख देता हूं इधर, जब बेटा एफ टू ए माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर दिया हो। याद रखेंगे बेटा जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो तो उस दशा में आप इस प्रगुण का प्रयोग करते हैं। मैंने इसलिए क्यों लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि बेटा मैंने निकाला था जो बेटा आपने पाई रखा था, पाई रखने के बाद देखा था कि आपको सेम वैल्यू मिल गई थी, मिली थी कि नहीं मिली थी, बिल्कुल। तो बेटा मैंने वही किया, 2a का मतलब ही पाई था, जैसे ही मैंने पाई माइनस एक्स रखा था तो आपने देखा था कि सेम वैल्यू आ गई थी, इसीलिए इस प्रगुण का प्रयोग यहाँ बच्चों कर दिया जाएगा। आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बेटा यहाँ से i इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 0 से पाई बाई 2 लिमिट चलेगी और बेटा यहाँ पे पाई डी एक्स अपान बेटा यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स को कर लेते हैं कॉमन थोड़ा सा। तो जैसे ही आप कॉस स्क्वायर एक्स को करेंगे कॉमन, यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स वैल्यू बेटा आएगी हमारे पास। इस वैल्यू को ये समझ गए तो बस सवाल आसान हो गया आपके पास। आपको अब बेटा क्या करना है, यानी यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 2 लिमिट तो वही चलने वाली है हमारे पास। बेटा जो कॉस स्क्वायर इस नीचे लिखा है इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और बेटा पाई भी चल रहा है तो पाई डी एक्स हो जाएगा, पाई डी एक्स अपान में बेटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहां तक वैल्यू समझ में आ गई आपको, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपको आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, मैं आपको ये बात समझाता हूँ बच्चों। यहाँ पे एक काम कर दें, यदि हम लोग क्या कि बेटा बी टेन एक्स बराबर यदि हम टी मान लें, कहेंगे बेटा क्या माना बी टेन एक्स इक्वल टू बेटा टी मान लिया यहाँ से। अब जैसे ही आप टी मानेंगे यहाँ से बेटा अवकलन कर देंगे इसका, तो आएगा बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा बच्चों यहाँ से, यानी यहाँ से निकालेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई बेटा बी हो जाएगा। ये जो वैल्यू निकल के आई बस इसी वैल्यू से हम काम करेंगे। अब आपको लेकिन एक बात और समझनी होगी बच्चों, यहाँ पे आप टी में वैल्यू को पुट करें, इसका मतलब वहां पे आपको बेटा टी के रूप में सीमा निकालनी होगी, यानी लिमिट निकालना होगा। तो बेटा यहाँ से क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे, जब क्या करेंगे बेटा जब हमारे पास पहले 0 है, यानी बेटा जब x बराबर 0 रखेंगे, बेटा जैसे ही आप 0 रखेंगे तो b tan 0 बराबर t आएगा, यानी बेटा जैसे ही 0 की बात करेंगे तो भैया किसका मान हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे कि आपके पास tan 0 में 0 का मान हो जाएगा भैया 0। इतनी बात तो याद ही नहीं चाहिए, tan 0 का मान 0 होता है। यहाँ से बेटा जो आप क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, जब बेटा x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे, आप x बराबर किधर रखेंगे, पाई बाई 2, यानी b tan पाई बाई 2 की बात करेंगे बराबर बेटा क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, ये तो होती है इनफिनाइट की वैल्यू, यानी बेटा यहाँ से t का जो मान निकलेगा वो इनफिनाइट निकल के आएगा। ये दो बातें समझ में आ रही है आपको, यानी यहाँ से t के फॉर्म में आपको लिमिट निकालनी थी, तो आपने क्या किया, यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट कर दिया जो हमारे पास पहले दे रखी थी। अब आपको यहाँ पे बस वैल्यू को पुट करना है बच्चों, क्या करेंगे देखेंगे हमारे साथ, यानी बेटा यहाँ से पाई तो बाहर चल ही रहा है हमारे पास, i इज इक्वल टू, अब आपको करना क्या है, 0 से पाई बाई 2 को लिमिट हटा देना है, नई लिमिट निकल के आई है बेटा, 0 वाले की जगह 0 आएगी, लेकिन पाई बाई 2 वाले की जगह बेटा इन्फिनिटी आएगा, यानी 0 से इन्फिनिटी की ओर चलेंगे। और यहाँ वैल्यू क्या पुट करनी है बेटा, तो सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी बाई टी करना है, डी टी बाई बी बेटा इसकी जगह पे पूरी वैल्यू की जगह डी टी बाई बी करेंगे, यानी डी टी, और जो बेटा बटे बी है इसको मैं बेटा बाहर लिख देता हूँ, बाहर निकाल के डी टी बाई बी था, इस बी को बाहर कर दिया गया। अब नीचे बेटा क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मान बेटा मैंने टी के बराबर मान रखा है, यहां से आ गया डी टी। अब आपको बेटा एक और फॉर्मूला याद रखना है मेरा, क्या भैया जब भी समाकलन की बात करते हैं तो आपको फॉर्मूला बहुत ही बेहद जाना माना फॉर्मूला है, ए स्क्वायर पर एस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपान a। इस फॉर्मूले के साथ इस सवाल को आप आगे लगाएंगे, यानी यहां से क्या कर देंगे बच्चों, पाई बटे बी तो चल ही रहा है हमारे पास, यहां से एक काम करते हैं, लिमिट हमारे पास क्या आएगी बेटा 0 से इन्फिनिटी, यहां से लगाएंगे डायरेक्ट फार्मूला, यानी 1/a हो जाएगा, क्योंकि a तो a ही दिया गया हमारे पास, बिल्कुल। यहां से बेटा क्या करेंगे, tan इनवर्स x, x का मतलब बेटा है t, यानी कि t अपान a हो जाएगा। बच्चों लिमिट हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, लिमिट दे रखा है 0 से इन्फिनिटी, बस क्या करना है, बस आपको लिमिट रख देनी है यहाँ पे, यानी पाई बटे ए बी, पाई बटे ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से आएगा बेटा tan इनवर्स, पहले बड़ी वैल्यू को रखेंगे इन्फिनिटी माइनस tan 0 बटे
ए। ये वैल्यू बेटा पुट कर देंगे, यहाँ से वैल्यू को और आगे बढ़ाएंगे तो आएगा पाई बटे ए बी। यहाँ से बेटा वैल्यू पुट करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, यानी आएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 2। और यहाँ से जब बेटा वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, भैया आ जाएगी 0, यानी tan इनवर्स 0। यहाँ से वैल्यू सभी को समझ में आ गई होगी बेटा। अब यहाँ से क्या करना है, बस मान रख देना है, यानी यहाँ से आया पाई बटे, इधर लिखते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा बच्चों, इधर लिखेंगे तो पाई बटे ए बी हो गया। और बेटा यहाँ से जब वैल्यू को पुट करेंगे तो आएगा पाई, क्योंकि बेटा यहाँ से तो यही मान निकल के आने वाला है, बिल्कुल पाई बटे 2। और बेटा इसका मान तो 0 ही होने वाला है, यानी स्क्वायर है, इसका आंसर आएगा पाई स्क्वायर बटे 2ab। ये जो बेटा इसका आंसर निकला है पाई स्क्वायर बटे 2ab, यही इसका राइट आंसर आएगा। आपको इतना बड़ा सवाल बेटा इसको लगाना ही पड़ेगा। 8 नंबर का यह सवाल आता है और कई बार कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपसे गलती बच्चों सवाल में ना हो। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करें कि पाई बाई 3 से पाई बाई x लिमिट की हुई है। बच्चों क्वेश्चन 2024 और 2025 दोनों वर्षों में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इस तरह का सवाल इस बार भी आएगा, याद रखेंगे बच्चों। ये सवाल यदि आ गया पेपर में तो फिर आप इसके लिए आप डरेंगे नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए सवाल लेकर आया हूँ। ये कैसे करेंगे बच्चों इसको, तो इसके लिए सबसे पहले सवाल को नोट करेंगे। पाई बाई 3 से लिमिट हमारी चल रही है पाई बाई 6, यहां से क्या करेंगे dx अपान 1 प्लस रूट tan x। बेटा ये तो वैल्यू हमारे पास पुट कर दे रखा है पहले से ही, हमें लाना क्या है ऐसे देख के पाई अपान 12 लेकर आंसर आना है। तो कैसे लगाएंगे इस सवाल को देखेंगे हमारे साथ। सबसे पहले बच्चों इस सवाल को tan को तोड़ना है साइन और कॉस के पदों में। कैसे तोड़ना है, साइन और कॉस के पदों में तोड़ेंगे, यानी हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 लिमिट है। बेटा इसको तोड़ेंगे तो आएगा dx अपान 1 प्लस रूट साइन x बटे रूट कॉस x बच्चों हो जाएगा। जैसे ही ऐसी वैल्यू आएगी तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी यहां से बेटा करेंगे तो पाई बाई 3 पाई बाई 6, बेटा यहां से वैल्यू को पुट करेंगे तो dx और बेटा यह हो जाएगा रूट कॉस x प्लस रूट साइन x। बेटा अगर ध्यान दें तो बेटा ये रूट कॉस x ऊपर चला जाएगा, यानी इसको हम यहां लिख देते हैं ऊपर रूट कॉस x। यहां तक वैल्यू समझ में आ गई है, इस dx को इधर लिख देते ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। यहां तक वैल्यू पुट कर लिया हमने, बस अब आपको मैं इधर एक बार फिर से अच्छे से लिख के दिखाता हूं ताकि आपसे कोई भी बच्चों गलती ना हो सवाल में। यानी पाई बाई 6 यहां से पाई बाई 3 लिमिट है, यानी क्या करेंगे रूट कॉस x dx अपान रूट कॉस x प्लस रूट साइन x। जैसे ही आप हमारे पास ये मान निकल के आ गया है, अब बच्चों लगाना पड़ेगा आपको गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म लगाना है बेटा, गुणधर्म नंबर 3 लगाना है आपको। कौन सा लगाना है, गुणधर्म तीसरे से बात करेंगे। तीसरा गुणधर्म क्या कहता है समझेंगे जरा हमारे साथ। यदि हमारे पास बेटा कोई भी लिमिट a से b दे रखा है और उसका फलन fx इज इक्वल टू दिया हुआ है, बेटा यदि इसका समाकलन करना है तो आपके पास फार्मूला दिया गया है। क्या करना है आपको, लिमिट तो a से b ही रखना है बच्चों, लेकिन आपको fx की जगह fa प्लस b माइनस x वैल्यू रखनी है, और जो इसका मान आएगा इस वैल्यू के बराबर आने वाला है। ये गुणधर्म लगाएंगे यहाँ पे, तो बस इसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। बेटा इसे को क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, यानी बेटा यहाँ से i बराबर क्या निकलेगा, इसको समीकरण 1 डाल देना आप लोग। i बराबर क्या है बेटा, लिमिट तुम्हारे पास यही चलने वाली है पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और यहाँ से बेटा वैल्यू को पुट करेंगे, यानी आएगा रूट कॉस x की जगह आएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा माइनस वैल्यू आएगी अपॉन में बेटा सेम प्रोसीजर यहाँ भी आएगा। क्या हो जाएगा, रूट कॉस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स हो जाएगा। और जैसे ही आगे जाएंगे तो बेटा यहाँ भी यही हो जाएगा, क्या साइन, क्या हो जाएगा बच्चों, साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी आपको ये बातें जरूर याद रखनी है मेरी, कैसे आप इस सवाल को हल कर रहे हैं। मैं गुणधर्म लगा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ बच्चों, बस सवाल को देखते रहिए हमारे साथ। पाई बाई 6 यहाँ से पाई बाई 3, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ से क्या करेंगे बेटा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा पाई बाई 2, कितना आएगा, पाई बाई 2 वैल्यू आएगी। और बेटा ये आपको कैसे मैं समझा देता हूँ इधर। बेटा पाई बाई 3 में आप पाई बाई 6 को ऐड करेंगे, यानी यहाँ से बेटा एलसीएम लेंगे तो 2 पाई प्लस पाई अपान 6, यानी कि बेटा आएगा 3 पाई अपान 6, यानी काटेंगे 2, यानी आंसर आया पाई बाई 2। तो इसको बेटा ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 निकल के आने वाला है।
आपको मैं थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करता हूँ बेटा। ये हुई π/2। अब जैसे ही आप समझ गए π/2 है तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, यानी क्या हो जाएगा, ये रूट, ये हो जाएगा बेटा साइन x, और इस तरह नीचे आएंगे बेटा तो हो जाएगा रूट साइन x प्लस रूट, बेटा साइन है तो cos हो जाएगा, यानी साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा वैल्यू होती है। अब यहां से बेटा जो आपके पास i निकल गया है और आपके पास ये वाला i जो निकला है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब आपको काम क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ देंगे बच्चों। समीकरण 1 व 2 क्या करने पर बच्चों, जोड़ने पर। जैसे ही आप जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ ऊपर साइन एक्स है, यहाँ कॉस एक्स है, नीचे देखो सेम सेम वैल्यू है। तो जब नीचे वाला हर बराबर होता है तो ऊपर वालों को जोड़ना हो जोड़ दो और घटाना हो तो घटा दो, यानी i और i बेटा मिलेगा तो हो जाएगा 2i। हाँ बिल्कुल, बराबर बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, नीचे भी सेम प्रोसीजर है, साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। बेटा लिमिट चली π/6 से π/3। यहां से दोनों सेम सेम वैल्यू है बेटा, ये कट जाएंगे, dx में साथ भी चल रहा है, ये भी नहीं भूलेंगे आप। यहाँ पे dx तो चल ही रहा है हमारे पास। अब बच्चों बस हमारे पास वैल्यू क्या निकल गया, यहाँ सब कुछ तो वैल्यू कट गई है, यानी हमारे पास इधर लगाते हैं सवाल को थोड़ा सा। क्या करेंगे बच्चों, यहां से हमारे पास 2i बराबर क्या आया है, लिमिट π/6 से π/3 dx आ गया, यानी बेटा यहाँ पे 1 मान सकते हैं मल्टीप्लाई में, और 1 का समाकलन क्या होता है सभी जानते हैं, यानी 2i बराबर आया बेटा x, और लिमिट क्या है हमारे पास, तो π/6 से π/3 लिमिट हमारे पास दे रखा है बच्चों। कुछ नहीं करना है, बस लिमिट को मैं पुट कर देना है। यहां से बेटा लिमिट को पुट करेंगे तो 2i इज इक्वल टू क्या आएगा, π/3 माइनस π/6 आएगा। और बच्चों जैसे ही इसे आप घटाएंगे, यानी यहां से वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, हो जाएगा थ्रू यानी कि 2π माइनस π/6, यानी बेटा 2i इज इक्वल टू आएगा π/6। और बेटा ये जो मल्टीप्लाई में उधर क्या में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी π/12 इसका राइट आंसर निकल के आएगा, जो मैं सिद्ध करके भी यही लाना था, यानी LHS बराबर RHS। तो बच्चों यदि आपके पास ऐसा सवाल आता है तो आप इसी माध्यम से लगाएंगे और इसी तरीके से लगा के आएंगे। ये आपको 8 नंबर का सवाल आने वाला है, और अच्छे सवाल को समझ लीजिए ताकि आपसे गलती पेपर में ना हो बच्चों। अब देखेंगे हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 से π/4 log 1 plus tan x dx इज इक्वल टू π/8 log 2। ये क्वेश्चन आप तो बच्चों हर एक सेट में देखते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आपसे गलती ना हो बच्चों। तो गलती ना होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए बच्चों देखते हैं सवाल को कैसे लगाएंगे बच्चों। बस चलते हमारे साथ, हल में सवाल में चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, LHS ले लेते हैं और LHS को हल करके हम लोग RHS आराम से ले आएंगे, आसानी सवाल हो जाएगा हमारा। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे सबसे पहले हमारे क्या वैल्यू दी गई है, ये 0 से π/4। और जैसे ही बच्चों आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ही आपको 0 से लिमिट दी गई, आप समझ जाइए प्रगुण यहाँ पे लगने वाला है 0 से a वाला, यानी a माइनस x का प्रयोग यहाँ पे हम लोग करेंगे और आसानी से आंसर को लगाएंगे। और देखना कितना मजा आने वाला है इस सवाल को लगाने में, बहुत मजा आएगा। बस रुकिए हमारे साथ। यहाँ से क्या करेंगे बेटा, प्रगुण लगा देंगे। जैसे ही आप प्रगुण लगाएंगे तो प्रगुण क्या कहेगा हमारे पास, याद रखना है 0 से a लिमिट होनी चाहिए आपको, 0 से a लिमिट होनी चाहिए, और साथ में fx इक्वल टू यहाँ वैल्यू क्या बन जाती है, 0 से a, यहाँ पे वैल्यू x की जगह a माइनस x dx हो जाता है। याद रखेंगे इस बात को आप, बस यही लगा देना। हमको क्या करना है, यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे, यानी 0 से π/4 ये log 1 प्लस tan, बेटा क्या करेंगे a माइनस एक्स यानी कि π/4 माइनस एक्स कर देंगे। यहां तक तो आपको पूरी बातें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। यहाँ क्या करेंगे बेटा, एक वैल्यू आपको करना है tan ऑफ a माइनस बी। आपको फॉर्मूला बताता हूँ मैं इधर बेटा, tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। आपको याद रखना है बच्चों ये फार्मूला, बस इसी से लगा देंगे। क्या हो जाएगा, 0 से π/4 log, यहाँ से क्या करेंगे बच्चों 1 प्लस tan ऑफ a माइनस बी, यानी कि tan a मतलब π/4 माइनस tan b यानी कि tan x अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ तक वैल्यू समझ में आ गई बिल्कुल बेटा, मल्टीप्लाई लगा हुआ है हमारे पास। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लग सकता है, लेकिन बिल्कुल ही आसान सवाल है। घबराइए मत इस सवाल से, वरना आप फिर डर जाएंगे शायद। 1 प्लस बेटा 1 होता है इसका मान 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x, ये भी आपको याद रखना है। कैसे आया,
ये भी लिख देता हूँ भैया 10 π/4 का जो मान होता है वो 1 होता है, याद रखेंगे इस बात को आप। यहाँ से क्या करेंगे बेटा, लासा ले लेंगे, यानी बेटा यहाँ से आई का मान निकलेगा 0 से π/4 लिमिट है लॉग, बेटा यहाँ से लासा लेंगे तो 1 + 10x + 1 - 10x, बेटा नीचे क्या है 1 + 10x है, 10x से 10x कट जाएगा, यानी कि बच्चों हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है, इधर लगाते हैं सवाल को बच्चों, यानी आपके पास वैल्यू जो निकली है i = क्या आया है बेटा, लिमिट तुम्हारे पास क्या है 0 से π/4 है, बेटा यहाँ से क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे थोड़ा सा, लॉग ऊपर बच गया 2 बचे 1 + 10x। अब आपको ये वैल्यू यदि समझ में आ गई तो आपको फिर एक फार्मूला लगने वाला है, क्या, थोड़ा सा मैं इधर लगता हूँ, फार्मूला क्या होता है बेटा, लॉग m/n, ये दिया हुआ है तो आप ये लगाएंगे यहाँ पे log m - log n का फार्मूला आप लगाएंगे, बस इसी फार्मूले से लगेगा सवाल, यानी यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा log, यानी i = 0 से π/4, यहाँ से क्या हो जाएगा log 2 - log 1 + 10x। यहाँ तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल आपको, हाँ बिल्कुल आ गया होगा। अभी एक बात अगर बच्चों ध्यान से देखें तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आई है, क्या, यदि बच्चों इसको हम अलग अलग लिखना चाहें, बच्चों dx तो सभी जगह चल रहा है, ये बात भूलेंगे नहीं आप, dx में लिखना शायद भूल गया हूं, तो dx आपका नहीं भूलना है आपको बच्चों, क्योंकि यही तो मेन बात है। क्या करेंगे, यहां से बच्चों अलग अलग कर सकते हैं इसको, कैसे, i = 0 से π/4 log 2 dx माइनस फिर से 0 से π/4 log 1 + 10x dx हो जाएगा बच्चों। करना क्या है बेटा, ये जो वैल्यू लिखी है आप देख पा रहे हैं सेम टू सेम i के बराबर लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल i के बराबर ही लिखा हुआ है, क्योंकि बेटा i के वैल्यू बराबर दी गई है। आपको करना क्या है, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का i बेटा कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2i हो जाएगा, यानी बराबर है 0 से π/4 log 2 dx। बेटा यहाँ पे log 2 को बाहर कर लेंगे, यानी 1 बचेगा, और बेटा आपको पता है 2i = log 2, और बेटा x की पावर आ गया 0 से π/4, यहां से लिमिट को पुट कर देंगे, 2i = क्या हमारे पास आएगी वैल्यू, log 2 × π/4 - 0। अब यहां से बेटा क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2i बराबर आया π/4 log 2, यानी बेटा आंसर आएगा i = π/8 log 2। ये हमारे पास कुल मिलाकर बच्चों आंसर निकलने वाला था। देखिए कितना आसान सा सवाल था, 8 नंबर का सवाल आता है ऐसा क्वेश्चन, लगा लीजिए इस सवाल को, समझ लीजिए, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए क्या समझ में नहीं आया है, मैं आपको बिल्कुल समझाने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमारे पास यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किस तरह सवाल लगाया जाएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है बच्चों, ये कैसे लगाएंगे समझेंगे। तो बच्चों जब भी आपके पास नीचे जो हर है वो त्रिघात समीकरण यानी कि त्रिघात बहुपद में दिया गया है, तो इसे हम हल करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, देखते हैं अगर हल हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। x³ - x² - x + 1, यहाँ से हमें लग रहा है कि बहुत आसानी से हल हो पा रहा है। कैसे बच्चों देख पा रहे हैं, यहाँ पे x² दोनों में कॉमन है, यानी कॉमन करेंगे बच्चों, यहाँ आएगा x - 1, यहाँ -1 कॉमन करेंगे बच्चों आएगा x - 1, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में, यानी यहाँ से बच्चों यदि कॉमन किया जाए तो x - 1 और यहाँ बचेगा x² - 1, थोड़ा सही से लिखें x - 1 x + 1 और x - 1, यानी बच्चों अगर इसे सही से लिखेंगे तो x + 1 और ये x - 1 का होल स्क्वायर आने वाला है। बस बच्चों इसी वैल्यू को पुट कर देंगे ऊपर, यानी यहाँ से क्या आएगा हमारे पास i = 3x + 5 अपॉन में x + 1 और x - 1 का होल स्क्वायर dx आ गया। अब लेकिन बच्चों एक बड़ी अच्छी बात ये हो गई, यहाँ पे हमारे पास उचित भिन्न बन गया है, क्योंकि हर वाली घात बड़ी है और अंश वाली घात छोटी है। इसका मतलब बच्चों क्या करेंगे, इस सवाल को हमें लगाना पड़ेगा आंशिक भिन्न से लगाना पड़ेगा। अब बेटा आंशिक भिन्न से अगर लगाना पड़ेगा तो सवाल थोड़ा सा लंबा तो जाने वाला है, बिल्कुल। इसे सबसे पहले किस रूप में व्यक्त करेंगे, तो बेटा आंशिक रूप वाले सवाल के रूप में इसे व्यक्त करते हैं, यानी 3x + x + 1 और x - 1 का होल स्क्वायर dx। इसे किस फॉर्मेट में लिखेंगे, ABC के फॉर्मेट में लिखते हैं इसको, बेटा a/x + 1 dx प्लस b/x - 1 dx और बेटा c/x - 1 का होल स्क्वायर। यहां तक तो आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, बेहद आप करके सवाल आए हुए हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है, आपने पहले सीख रखा है।
तो आप क्या करेंगे, बस ऊपर में लगाता हूँ सवाल को ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से करना क्या होता है बेटा, तीनों को यहाँ पे क्या कर लेंगे, लासा ले लेते हैं। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है बच्चों तो ऊपर ही लगा देता हूँ मैं। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, जैसे ही आप लासा लेंगे, यानी यहाँ पे आपको ये वैल्यू तो पुट करना ही है सामने। यानी जैसे बच्चों क्या करें, लासा लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 और बेटा क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1, क्योंकि बेटा इसका लासा लेंगे तो यही तो आने वाला है। हाँ बिल्कुल, यहाँ से लासा ले लिया। अब आप क्या करेंगे बेटा, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, यानी जाएगा a ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b ऑफ, जैसे बेटा b के पास जाएंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 1 बच जाएगा, यानी x प्लस 1 और x माइनस 1 बचेगा। और बेटा c ऑफ, बेटा c के पास जाएंगे तो ये वैल्यू खत्म, लेकिन x प्लस 1 जरूर बच जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू बची हुई है। अब आपको करना क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो भी आपके पास बेटा जो वैल्यू लिखी हुई है उसको तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे बराबर में। यानी हमारे पास जो बेटा ये वैल्यू दी गई इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आप समझ पाए बात हमारी। यानी यहाँ थोड़ा लिखने का प्रयास करता हूँ कि बेटा 3x प्लस 5 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 लिखा हुआ था। यहाँ से क्या करेंगे बेटा, ये तो हर तुम्हारा एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, यदि मान निकालना चाहें यहाँ से बेटा खोल दो इसको, तो आएगा a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x, बेटा b ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, बेटा c ऑफ यानी cx प्लस c हो जाएगा। यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, इधर तो 3x प्लस 5 चल ही रहा है हमारे पास। अब आप क्या काम क्या करिए, गुणांकों के एक पास कर लीजिए, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर वाले एक पास करेंगे बेटा a प्लस b एक बार में आएगा और बाहर एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर किसके किसके पास है, a के पास है और b के पास, c के पास बिल्कुल भी नहीं है। अब आप काम करिए कि आप x के पास चले जाइए, बेटा यहाँ पे -2x लिखा हुआ है, यानी बेटा यहाँ से हम काम क्या करेंगे, अगर x को कर ले कॉमन, जैसे ही x आप कॉमन करेंगे माइनस का, यहाँ बचने वाला क्या है बेटा, ये बचने वाला है 2a बचने वाला है, हाँ बिल्कुल यहाँ से 2a बचने वाला है, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन यहाँ पे बेटा फिर से लिखा हुआ है c, यहाँ से बेटा हमारे पास x का काम हो गया। अब एक काम करते हैं, अचर पद के पास चलते हैं। भैया अचर पद हमारे पास बचा हुआ है, a बचा हुआ है, a तो मिलेगा ही मिलेगा, b में भी बचा हुआ है और बेटा c में भी बचा हुआ है, यानी ये हमारे पास अचर पद आ गया। इस तरह से गुणांकों की तुलना कर देंगे, यानी यहाँ से हमारे पास क्या आया बेटा, एक्स स्क्वायर तो इधर हाई है, यानी कि इस तरफ तो नहीं है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा इस तरफ 0 हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया, यानी इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। दूसरी बात बेटा क्या करेंगे, यहाँ से a बराबर निकालें या b बराबर निकालें तो बेटा माइनस के a आएगा, यानी इसी को समीकरण 1 डाल देते हैं बच्चों, आगे आगे काम आएगा आपको। अब आपके बेटा यहाँ पे x के गुणांक की तुलना कर लो, बेटा जैसे ही x के गुणांक की तुलना करेंगे तो आएगा 2a प्लस c, भैया बेटा माइनस को उधर भेज देंगे तो आएगा माइनस का 3, यानी इसको बेटा समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, ये वैल्यू दी गई अचर पद की, यानी a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 5 आएगा, समीकरण नंबर 3 हमारे पास निकल के वैल्यू आ गई है। अब एक काम कर लो, यहाँ से बेटा जो b वाली वैल्यू है इसको यहाँ पर समीकरण 3 में रख दो। अब जैसे ही बेटा 3 में रखोगे आकर b बराबर माइनस ए, तो a और बेटा माइनस ए रखोगे तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू 5, यानी 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब बेटा 4 जो आया है और जो हमारे पास बेटा समीकरण नंबर 2 है, इसको एक काम करते हैं, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू दी गई है 2a प्लस सी, क्या है 2a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का 3 दिया हुआ है। बच्चों देखेंगे थोड़ा मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे, हाँ बच्चों देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई, क्या बेटा यहाँ पे मैं क्या किया था बेटा, यहाँ पे जो x के गुणांक थे वो माइनस का 2a था, क्या था माइनस का 2a है बेटा, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, माइनस का 2a होगा क्योंकि बेटी पूरी वैल्यू ये माइनस की नहीं होगी, माइनस का 2a प्लस सी हो जाएगा, यानी यहाँ से मिस्टेक क्या होगी, ये वाला माइनस इधर नहीं लगेगा इधर ही लगेगा, तो माइनस 2a प्लस सी इज इक्वल टू आया था माइनस का 3। बेटा यहाँ से समीकरण नंबर 3 और 4 को हल करेंगे तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, तो इधर मैं लगाता हूँ, फिर यहाँ इधर लगाते हैं सवाल को, जैसे ही हल करेंगे बेटा 2a से 2a कट जाएगा, यानी यहाँ से आएगा 2c इज इक्वल टू 8, यानी c बराबर आएगा 4। जैसे ही बेटा c बराबर 4 आ गया, अब आपको वैल्यू क्या करना है, इस वाले समीकरण में फिर से रख देंगे, या समीकरण 2 में रख दो या बेटा समीकरण नंबर 4 में रख दो। तो समीकरण 4 दिया हुआ है, समीकरण 4 से देखते हैं, बेटा लिखा हुआ है 2a प्लस सी बराबर 5, और जैसे बेटा c उधर भेजेंगे तो 2a बराबर आएगा 1, बेटा a बराबर आएगा 1/2 आ जाएगा। अब आपने देखा a बराबर आ गया 1/2, आप b का मान निकालना है तो b वाला वैल्यू जो है बेटा माइनस के 1/2 के बराबर ही हो जाएगा। ये बात यदि आ गई तो बस सवाल लग गया आसानी से। अब इधर सवाल को लगाते हैं एकदम आसानी से, बस आप देखिए सवाल थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ये सवाल है बहुत आसान, बस हमारे साथ वीडियो को देखते रहिए। बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे,
यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ वैल्यू को रखते हैं जरा बच्चों, जैसे ही रखें यहाँ पे वैल्यू को तो देखेंगे हमारे साथ में ए का मान कितना आया बच्चों 1/2 आया, तो 1/2 को बाहर कर देते हैं, यानी डी एक्स बटे ये कितना आ गया है x -1, यही आया है बच्चों। नहीं x +1 लिखा हुआ है, बिल्कुल x +1। आगे बच्चों बात करेंगे तो आगे बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है +b, और b का मान आया -1/2, यानी -1/2, और बेटा d x बटे x -1 हो जाएगा बच्चों। साथ ही में हमारे पास c का भी मान आ गया है, तो c का मान निकला है 4, और 4 को बाहर कर लेते हैं, यानी आएगा 1/x -1 का होल स्क्वायर। dx वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास। बस हमें यहाँ पे क्या करना है, मान रख देना है, यानी 1/2 का लॉग होता है बेटा, लॉग x हो जाएगा, यानी log x +1, और यहाँ भी बेटा क्या हो जाएगा 1/2 log x -1 हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल यहाँ तक आ रहा होगा आपको समझ में। अब आपको यहाँ क्या करना है बेटा, जो वैल्यू नीचे इसको ऊपर लाएंगे और x की पावर n फॉर्मूले से लगाएंगे। आपको याद होगा x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 बटे n+1 के फॉर्मूले से सवाल को हल कर देंगे बच्चों। जैसे इसके पास जाएंगे तो 4 ये बेटा ऊपर जाएगा, तो x -1 की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, यहां तक हल हो जाएगा। बिल्कुल यहां से बेटा एक काम करो, 1/2 को कर लो कॉमन, ये हो जाएगा log m log n लिखा हुआ है, तो log m बटे n हो जाएगा, यानी log x +1 बटे log x -1 हो जाएगा। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया बेटा। ये 1/2 कॉमन करेंगे, हो जाएगा log m log n, यानी log m बटे n हो जाएगा। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहां से क्या हो जाएगी वैल्यू 4 ब्रैकेट में x -1 की पावर -1 बटे -1, बेटा इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी आंसर आएगा 1/2 log x +1 बटे x -1, और ये -4 बटे x -1। बच्चों हमारे पास ये वैल्यू जो निकल के आएगी यही हमारे एग्जैक्ट आंसर होगा। और ऐसे सवाल आएंगे तो आप इसी प्रकार से लगाएंगे। ये सवाल है थोड़ा सा लंबे, लेकिन अच्छे सवाल हैं, आपके परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो जरूर लगाएंगे बच्चों।